हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके गाइस, तो प्लीज लक्ष्मण हमें बताए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, जिनके बारे में भी वो सोचते रहते हैं 24 घंटा, उस पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स इस समय और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या करना चाहते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें बताइए, जो हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं इस वक्त उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और क्या चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, तो प्लीज लक्ष्मण हमें बताइए। तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी देखने आए हैं इस रीडिंग तक, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो चलिएगा मैं कार्ड को थोड़ा सा सफल कर लेता हूँ, तब तक आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिनके बारे में भी आप इस रीडिंग तक आए हैं उनके लिए अच्छा सोचिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आगे आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो गाइस, कार्ड को मैं थोड़ा सा और सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए जानने के लिए उनका सच्ची मन की भावनाएं। तो कार्ड सफल हो गया है, तो चलेगा इस देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास द वर्ल्ड, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ वांड, ओके, और 3 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। तो गाइस ऐसा है कि आप जिनके बारे में भी देखना चाहते हो ना, वो हो सकता है बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो, बहुत ही बचकाने वाले सोच रखता होगा। लड़का लड़की कोई मैटर नहीं करता, उसका सोच बहुत ही बचकानी हो सकता है वो बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट करता हो, उसको लोगों के साथ फ्लर्ट करना अच्छा लगता हो, और कोई भी डिसीजन लेने के समय में वो इंसान ना सोचता नहीं, समझता नहीं, तुरंत वो चाहे गड्ढे में गिरे, आगे में जाके खाए पे गिरे, उसको कोई परवाह नहीं है, वो बहुत ही लापरवाह केयरलेस रहता है। हो सकता है उसने इस रिश्ते को एकदम लापरवाह तरह से यूज किया, टाइम पास जैसा आपको लिया था, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे ऐसा भी हो सकता है कि वो ना इस रिश्ते से फ्रीडम चाहता था, उसको ना एकदम बंधा हुआ एकदम महसूस नहीं करना। हो सकता है कि आपने उसको बहुत ही अपना कंट्रोल करने की कोशिश की, इसलिए हो सकता है कि वो ना आगे सोचा ना पीछे सोचा, वो सिर्फ इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए सोचा, इस रिश्ते से किसी तरह से अपना जान बचाने के लिए सोचा, ऐसा हो सकता है। ओके गाइस, ऐसा कोई जरूरी नहीं क्योंकि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, और ये रीडिंग से एक इंसान से कभी मैच नहीं हो सकता है, और ठीक है ना। तो आप जो अच्छी बातें हैं उसी को ले, बुरी बातें मत ले, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके गाइस, ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते। तो द फूल का कार्ड ये भी बताता है कि वो इंसान जब इस रिश्ते से मूव ऑन कर दिया ना, तो उसको ना कि इस रिश्ते के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं था। लॉयल्टी क्या है, ठीक है ना, फीलिंग्स क्या है, उसको मतलब कुछ पड़ी नहीं थी। इतना झगड़ा हो गया, इतना अकड़ू, और इतना मतलब आपको दिखा दिया हुआ शो कि देखो ऐसा है, तो आपको तो इस रिश्ते से पूरा उड़ के चले गया है हवा के माफिक, ठीक है ना। आपने रोकने की बहुत कोशिश की होगा देव, आपने बोला होगा मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जीता था, मैं तुम्हारे आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पूरा लॉयल हूँ, सच तुम रुक जाओ प्लीज, मत जाओ, आपने ऐसा बोला था। लेकिन वो इंसान आपको एक पल भी आपको मुड़ के नहीं देखा, उसको लगा कि आपके जैसे 3600 मिल जाएंगे, आप कौन, ठीक है ना। वो आपको हो सकता है कि इस तरह से बोल के छोड़ के चले गया हो। तो ऐसा है कि वो ना एकदम से उड़ के चले गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है रिश्ते का को, ठीक है ना। ऐसा रिश्ता क्या है, सबके साथ भी किसी के साथ भी रह लेंगे, मन प्यार आ ही जाएगा, प्यार हो ही जाएगा। लेकिन उसी तरह सोच के हो सकता है इस रिश्ते से बाहर निकल गया होगा वो, ठीक है ना। आप लोगों का केयर नहीं किया वो बिल्कुल भी, और आपको हो सकता है वो एज अ टाइम पास यूज कर रहा था, ऐसा भी हो सकता है, और ठीक है। लेकिन जो भी हो गया ना आप दोनों के बीच में, वो इंसान इस समय आपके लिए बहुत सीरियस है,
और वो चाहता है कि इस समय जो रिश्ता आप लोगों का ख़त्म हो चुका था पूरा, जो इस रिश्ते से भाग गया था, जो इंसान इस रिश्ते से भाग गया था, अपना जिम्मेदारियों को छोड़ के भाग गया था, केयरलेस हुआ था, उसको बहुत फ्रीडम चाहिए था, उसको फ्री से जीना चाहिए था, उसका लाइफ में कोई भी मतलब टोके रोके वो बिल्कुल भी नहीं चाहता, ठीक है ना। वो चाहे ऐसा करे वैसा करे, कुछ भी पहने वो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, मतलब ऐसा हो, ठीक है ना। कोई रोक टोक नहीं चाहिए था, उसको बहुत फ्रीडम चाहिए था इस रिश्ते से। और मुझे लगता है कि आपने हो सकता है उसको फ्रीडम नहीं दिया होगा, कहीं तक बोला होगा कि ऐसा प्लीज मत करो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मत करो, तो बहुत ही रोक टोक किया होगा। तो लेकिन वो आपका फीलिंग्स को नहीं समझा, आपका ईमानदारी, आपका लॉयल्टी को नहीं समझा और इस रिश्ते से फुर हो गया, ठीक है। लेकिन वही इंसान आपको इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, वो फिर से आपके रिश्ते में आना चाहता है और इस तरह से आना चाहता है कि कहीं नहीं जाए, क्योंकि वो देखता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसके लाइफ में ना एकदम चेंज ला सकते हो, एकदम पॉजिटिव कर सकते हो, ठीक है ना। और आपके लिए जितने भी डाउट्स थे ना पास्ट में, वो सारे डाउट्स क्लियर है और करंट सिचुएशन में उसका यही फीलिंग्स है कि किसी तरह आपको वो इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल। तो ऐसा है एस ऑफ पेंटिकल कि आप दोनों ही इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहते हो और एकदम पॉजिटिविटी के साथ, एकदम लॉयल्टी के साथ, ठीक है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि आपके पर्सन को अगर काफ़ी टाइम से उसको पैसे नहीं मिल रहे होंगे जॉब में, नहीं तो कहीं से जो उसने उधार दिया था वैसा, लेकिन उसको अभी दिख रहा है कि वो हो सकता है उसको फाइनेंशियली कहीं से पैसे मिल गए होंगे, ठीक है। उसका फाइनेंशियली थोड़ा मुश्किलें हल हुआ होगा, तो वो अपने आप को अभी फ्री रखा, ठीक है ना। अभी वो अपने आप को काफ़ी हद तक वो फ्री है, ठीक है। फाइनेंशियली उसका हो सकता है कहीं से सपोर्ट मिला हो। तो नेक्स्ट कार्ड हमारे बताता है पेज ऑफ वांड। तो ऐसा है कि गाइस वो ना हो सकता है कि पास्ट में ना बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा हो सकता है किसी को भी खूबसूरत देख के, नहीं तो पैसे कौड़ी को देखकर ना वो अट्रैक्ट हो जाता था इंसान। और हो सकता है कि उसने सोचा होगा अपने लाइफ में कि पैसे रहेंगे, घर रहेंगे, गाड़ी रहेंगे तो सब कुछ रहेगा, वही सब जिंदगी होती है। तो वही सब देख के वो उस इंसान ने हो सकता है आपसे मुंह मोड़ दिया होगा और इस रिश्ते से भौरे की तरह भाग गया होगा। एक्चुअली भौरा तो भागता नहीं है, वो गलत बोल दिया, तो कुछ और बोल देता, वो पता नहीं कौन सा कुछ ऐसे चले गया, ठीक है ना। और ऐसा है कि वो अभी जो उसने सोचा था ना, और उसने ऐसा भी सोचा था कि मैं अगर आपसे दूर होके वो अकेला भी रह लेगा, लेकिन वो आपसे पास नहीं आएगा, ऐसा भी उसने सोचा होगा कि वो अकेला जिंदगी बिता जाएगा, लेकिन आपके साथ ग्रोथ नहीं करेगा, वो किसी और रिश्ते में चले गया होगा, ठीक है ना। लेकिन वो जहाँ भी जाए, जिस वजह जाए, इसमें ऐसा है कि वो इस आप ही के साथ ग्रोथ करना चाहता है, आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको स्पाई भी कर रहा है, ठीक है ना। आपका बहुत जासूसी भी कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। और ऐसा है कि आप अभी बहुत ही मतलब स्टाइल मार रहे हो, और आपका जो भी स्टाइल मारता हुआ देख रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है वो इंसान, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको मतलब वो फिर से इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। तो ऐसा है कि वो इंसान ना आपको मतलब बार बार एक ही मतलब बहुत बार आपको हो सकता है एक ही तरह का दर्द दिया होगा आपको। उन्होंने आपको किसी और के साथ जलाया होगा, किसी और के साथ जाकर आपको जलाया होगा, तड़पाया होगा, क्योंकि उनका जो लाइफ का सिचुएशन है ना, उनका लाइफ में ऐसा हो सकता है आपसे पहले कोई उनका पास्ट में कोई एक्स गर्लफ्रेंड, नहीं तो उसका कोई था ऐसा, ठीक है ना, बॉयफ्रेंड, जो भी है, गर्लफ्रेंड एनर्जी के हिसाब से ले लेना, वो बार बार उनके साथ रिपीट होते रहता है। और उनको लगता है कि यार ये जो साइकिल है मेरा ख़त्म ही नहीं होता, बार बार ये इंसान मेरे लाइफ में उठ के आ जाता है, ठीक है ना, क्यों ये परेशान। हो सकता है कि वो ऐसा कोई इंसान हो उसके लाइफ में, उसका फैमिली से, नहीं तो हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो, आप किसी मैरिड लाइफ के लिए अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और जो भी पर्सन है ना, उन्होंने आपको, आप दोनों के बीच में ना एकदम बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया है, बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया है। और वो क्या है कि आप दोनों को बीच में बड़ा सा दीवार खड़ा करे और दूरियां बना दिया है, ठीक है ना। और बहुत सारा ऐसी भी हो सकता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना उसमें पॉलिटिक्स हुआ हो, ठीक है ना। आप दोनों के रिश्ते में किसी का पॉलिटिक्स हुआ होगा, किसी थर्ड पर्सन का पॉलिटिक्स हुआ होगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिख रहा है, ठीक है ना। और आपने हो सकता है उस चीज़ के लिए बहुत बार रोका भी, टोका भी कि वैसा मत करो, ठीक है ना।
लेकिन वो सामने वाला समझा नहीं और आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे दूरियां बना लिया, आप दोनों के बीच में दीवार, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ा कर दिए, कांटे बिछा दिए। और उसके बाद वो देखा कि जो भी उन्होंने किया था ना, उन्होंने गलत किया था। एक्चुअली आप ही उनका दुनिया हो, ठीक है ना, आप ही को दुनिया को उसने मुंह मोड़ दिया था, ठीक है ना। और हो सकता है कि उस पास्ट का इंसान के चलते जो भी उसका हो सकता है कोई साइकिल चलता रहा, लेकिन जो भी उसका आप दोनों के बीच में जो भी साइकिल चल रहा है ना आप दोनों के रिश्ते में, वो साइकिल को ख़त्म करना चाहता है। वो जल्द से जल्द ये जो उसका नेगेटिव साइकिल है ना, वो साइकिल ख़त्म करना चाहता है। एकदम पॉजिटिवली वो इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है, एक नई सी शुरुआत, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है ना, अभी बहुत ही ज़्यादा भोलेनाथ डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है ना। अभी ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, मतलब डिवाइन जो करेगा वही होगा। आप चाहोगे यार, आपका पर्सन चाहेगा, वैसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि आप दोनों ने मिलकर, आप दोनों में ऐसा होता है कि अगर कोई भी रिश्ता में अगर लॉयल्टी ना रहे, ट्रस्ट इशू आ जाए, तो वो रिश्ता अपने आप ही टूट जाती है, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है आप लोग का। और ट्रस्ट टूटने का कारण यही हो सकता है कि पास्ट का कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं तो एक्स बॉयफ्रेंड उसके लाइफ में फिर से वापस आया, और उसी तरह से उन्होंने 2-3 बार किया होगा, तो आपको भी बहुत बुरा हर्ट हुआ होगा, ठीक है ना, आपको भी बहुत बुरा लगा होगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि जब आप दोनों प्यार करते थे ना, तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा केयर करते थे, गिफ्ट एक्सचेंज करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन आप दोनों के बीच में जब तीसरा आ गया ना, उस तीसरे के चलते में आपका पर्सन है ना, आपको टाइम नहीं दिया, आपको कुछ भी नहीं दिया, और आपको जो प्यार देना चाहिए था, आपके लिए जो एफर्ट लेना चाहिए था, वो उसने किसी और को एफर्ट लगाया। और उन्होंने जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया ना, वहाँ से कुछ भी नहीं मिला उनको। उन्होंने सोचा था कि उनको बहुत ही एफर्ट लगा कि उस जगह में आपसे भी ज़्यादा प्यार मिल जाएगा, आपसे भी ज़्यादा वो सब कुछ मिल जाएगा, केयरिंग मिल जाएगा। लेकिन वो इंसान आपको तो उसने समय नहीं दिया, आपको एफर्ट नहीं लगाया इस रिश्ते में। लेकिन जिसके साथ भी किया, जो भी किया, उन्होंने फाइनेंशियली किया होगा, जो भी घर में फैमिली वाले ने कहने पर किया होगा, जो भी किया होगा ना उनको, लेकिन उस जगह में अभी बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा सामने वाले से। उनको जो भी सोचा था उन्होंने, वो सब बिल्कुल भी उसका उल्टा ही हुआ, ठीक है ना। उसने जो भी सोचा था कि आपसे ज़्यादा प्यार देगा, आपसे ज़्यादा उसको वो देगा, केयरिंग देगा, तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। उसको वो ही खाली देते जाता है और उसको नहीं मिलता है, क्योंकि सामने वाला भी उसको थर्ड पर्सन उनका भी कोई है रहा, क्योंकि वो भी किसी और में व्यस्त रहता है, ठीक है ना। और वो उस जगह में जहाँ पे भी वो अपने आप को लाचार समझता है, और ऐसा है कि उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, आपके साथ जस्टिस नहीं किया, इसलिए वो आज इस ऐसा सिचुएशन में भुगत रहा है। लेकिन वो इंसान करंट फीलिंग्स में वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। वो चाहता है कि आपको जितना प्यार दे, वो आप भी उसको उतना ही प्यार दो, ठीक है ना। और वो इंसान अपने लाइफ में ना मतलब फाइनेंशियली बैलेंस करना चाहता है। हो सकता है उसका फाइनेंशियली बहुत ही डगमगा रहा हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो काफ़ी टाइम से डगमगा रहा था, इसके लिए भी वो आपके लिए नहीं तो कोई भी कदम नहीं उठा पा रहा, आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा था, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वन। तो गाइस ऐसा है कि उसका लाइफ में कुछ तो गुड न्यूज़ मिला है उसको। हो सकता है कि उन्होंने कहीं पे इंटरव्यू में जॉब के लिए दिया था, तो उसको हो सकता है जॉब का ऑफर मिल गया होगा और उसका लाइफ में कुछ तो ग्रोथ हुआ है, ठीक है ना, कुछ तो उसको रिजल्ट अच्छा मिला है, जिस जगह में वो देख रहा है कि हाँ ये सही समय है आपको ऑफर करने के लिए, इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए, आपके साथ ग्रोथ करने के लिए। क्योंकि उनको लगता है ये जो रिश्ता है ना आप दोनों का, ये उनको एक मतलब गिफ्ट की तौर से यूनिवर्स ने दिया है, ठीक है ना। मतलब उनको एक यूनिवर्स ने आपको उनके लिए गिफ्ट दिया है, तो वो खोना नहीं चाहता और इस रिश्ते को बांधे हुए रखना चाहता है, आपके साथ ही ग्रोथ देखता है, आप ही के साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाह। उनको लगता है कि आपको ऊपर वाले ने गिफ्ट के तौर पे दिया है उनके लाइफ में, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा है कि गाइस वो इंसान ना सामने वाला जिसके बारे में आप देख रहे हो ना, आप दोनों के बीच में कोई तो है थर्ड रोमांटिक पर्सन, जिसके चलते आप लोग का बहुत ही काफ़ी हार्ड हुआ हो। आपको उन्होंने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि जैसा आपको किया था ना, सेम उसी तरह से उसके साथ भी वही सीन हो रहा है। उसका भी दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। हो सकता है कि उसका जो दिल टूटा है, इसको हो सकता है
उन्होंने कुछ पास्ट में कुछ ऐसी कुछ गलतियां कर दी थी, तो उसको गलतियां को लेकर उसको जब रियलाइज होता है तब तक उसका दिल दुखता है, वो इंसान रोता है, ठीक है ना। और उनको लगता है कि उन्होंने जो भी किया ना एकदम आपके साथ अच्छा नहीं किया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको जो भी दुख दिया, दर्द दिया ना, आप बिल्कुल भी किसी तरह सह लिया, लेकिन वो अच्छा नहीं किया वो, क्योंकि और ऐसा भी है कि हो सकता है कि पास्ट में उसको ये सब दर्द का बात पता नहीं था कि क्या होता है दिल का दर्द, ओके। लेकिन गाइस वही कहावत है ना, अभी उनको वही सेम आपके जैसा दर्द जो आपने सहा था ना किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का दर्द, सेम दर्द उनके लाइफ में भी चल रहा है। अभी उनको समझ में आ रहा है कि क्या होता है दिल का दर्द, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनका साथ कुछ ऐसा सिचुएशन घटित हो रहा है जो पास्ट में वो नहीं चाहता है कि, ठीक है ना, वो चाहता है कि नेगेटिविटी से बाहर निकले, वो आपके साथ इस रिश्ते को फिर से पॉजिटिवली एक नई शुरुआत करे। और जो भी है ना वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। और 3 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि वो अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि फैमिली का कुछ फैसले के चलते हो सकता है कि आपको कुछ दर्द दिया, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन फैमिली मेंबर की तरफ से भी कोई आया होगा जो उसने एक्सेप्ट कर लिया होगा, और पास्ट में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान का ना जिसके लिए भी आप देख रहे हो सकता है वो इंसान एक जगह में ठहरता ही ना हो, ठीक है ना। हमेशा कभी इसको कभी वो कभी ये बहुत ज़्यादा मतलब उसका दिमाग में ना बहुत ज़्यादा चलते रहता है, ये वो वैसा वैसा, मतलब एक जगह टिकता ही नहीं वो इंसान, ठीक है ना। हो सकता है काफ़ी टाइम उसने ऐसा भी किया होगा कि आपको भी रिश्ते में रखा होगा और किसी और को भी रिश्ते में रखा होगा, और आपको नहीं पता रहेगा क्योंकि वो दो रिश्ता चला रहा होगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई भी किया होगा छुप छुपा के कि आपसे भी रिश्ता रखा और किसी और से भी रिश्ते रखा, दो रिश्ता रखा होगा। लेकिन अभी उनको लगता है कि अगर उन्होंने दो रिश्ता रखेगा ना तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे और आप उससे मूव ऑन कर लोगे, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा डर है, उसका दिल टूटा हुआ है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, ठीक है ना, वो उससे नहीं प्यार करता है। उसके पास जो गया था वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस को देख के, खूबसूरती को देख के, और हो सकता है कि उसको अब बहुत ज़्यादा घमंड हो, तो मतलब उसको लगा होगा कि स्टेबिलिटी में मतलब पैसे वो सब है ना, फीलिंग्स को नहीं कदर किया होगा, अपना दिल की बातों को नहीं सुना होगा उन्होंने, जो आज के डेट में वो भुगत रहा है, ठीक है ना गाइस। तो ऐसा नाइट ऑफ वो सॉर्ट्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में ऑन ऑफ किया, मतलब आता है जाता है, ऐसा बहुत बार आपको किया होगा, क्योंकि उसके लाइफ में भी और भी कोई रिश्ता था आपके अलावा, ठीक है ना, उस पर भी वो बहुत ही ज़्यादा टाइम दे रहा था, एफर्ट लगा रहा था। अगर वैसा नहीं तो हो सकता है फैमिली में बहुत एफर्ट दिया रहा था, ऐसा भी हो सकता है, ओके गाइस। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि उनको लगता है कि अभी आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, आपकी कोई दो रिश्ता में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, तो आप बोल रहे हो उनको साफ साफ कि अगर आप उसके साथ रहो तो उसके साथ, नहीं तो मेरे साथ रहो, ठीक है ना। आप सीधा सीधा बोल रहे हो और आप इस रिश्ते से मूव ऑन करता हुआ दिख रहा है, तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, उसका दिल बहुत दुखा हुआ है, और वो कैसे ना कैसे करके आपको जल्द से जल्द आपको कुछ कांटेक्ट करना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, ओके गाइस। और जो भी सिचुएशन में वो फंसा है ना, जिसके साथ भी वो लालच में था, उस जगह से निकलना चाहता है कैसे ना कैसे करके, ओके गाइस, जल्द से जल्द उस जगह से निकलना चाहता है और आपके लाइफ में आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा है कि गाइस हो सकता है कि काफ़ी टाइम से वो इंसान ना कि अपने कुछ जॉब के लिए, नहीं तो अपना फाइनेंस के लिए लड़ रहा था, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जो इंसान आप जिसके लिए भी देख रहे हो सकता है कि वो उम्र में बहुत ही बड़ा हो, ठीक है, नहीं तो उम्र में बहुत ज़्यादा छोटा हो। आप दोनों के बीच में कुछ हो सकता है डिफरेंसेस हो, लाइक एज में डिफरेंसेस हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग का ना वो गरीब और अमीर में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना, एक रिच एक तो पूर हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। और किंग ऑफ पेंटिकल देख के मुझे ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि स्टिल उन्होंने हो सकता है कि अपने कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई काम, नहीं तो ऐसा कुछ प्रिपरेशन जो उन्होंने काफ़ी टाइम से कर रहा था, हो सकता है उसका रिजल्ट के लिए रुका था, तो उसका रिजल्ट मिल गया और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया, तो इसलिए वो चाहता है कि इस रिश्ते में फिर से एक स्टेबिलिटी करे। वो ऐसा भी है कि वो इस रिश्ते में फिर से ग्रोथ करना चाहता है एकदम पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है ना। और वो शांत भी है, काफ़ी टाइम से उसने सोचा होगा, और उन्होंने जब सेल्फ लव किया होगा
जब अपने से खुद से प्यार किया होगा तब उसको समझ में आएगा कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप बसे हुए हो, ठीक है ना। वो कहीं पे भी कैसा भी अपने गुस्से से आकर, अपना ईगो को आकर, अपना जलसी कुछ भी आकर आपसे दूर हो गया होगा ना, लेकिन उसने गलत किया, ठीक है ना। उसको लगता है कि आप ही उसका फैमिली मेम्बर हो और आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप उसको हील करते हो, आप उसको मतलब ऐसा है कि आपको मिलने से उसको लगता है कि सब कुछ मिल गया, ठीक है ना। लेकिन उसका स्वभाव का चलते हो सकता है कि आपसे मतलब मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने की कोशिश किया होगा और आपको दिखाया होगा कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, ऐसा वैसा, ठीक है। लेकिन वो हो सकता है कि आपको झूठ भी बोला होगा कि वो बिजी है बहुत, ऐसा वैसा, लेकिन वो बिजी नहीं था, किसी और के साथ हो सकता है आपके अलावा भी जो रिश्ता था उसमें बहुत ही एफर्ट लगा रहा था, अपना टाइम दे रहा था, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। अगर नहीं है तो प्लीज़ अपने ऊपर ना ले, ठीक है ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स और ये भी बता रहा है कि स्टिल तो वो इंसान बहुत ही बिजी दिख रहा है अपने काम के ऊपर, अपने जो भी है मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। ये तो है, लेकिन पास्ट में हो सकता है उसने आपको झूठ बोला होगा, लेकिन स्टिल तो बिजी है। और ऐसा दिख रहा है कि वो अभी ना आपको देख रहा है कि आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हो और आपको अभी आप भाव नहीं दे रहे हो अपने पर ज़्यादा कुछ, मतलब हो सकता है कि पास्ट। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है ना पास्ट में वो अपना सेल्फ लव नहीं करता, लाइक मतलब खुद के बारे में नहीं सोचता, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था, ठीक है ना। अगर दूसरा कोई कुछ बोल दिया, हो सकता है कान का बहुत कच्चे हो और कोई कुछ बोल दिया आपके बारे में और वो भड़क के, वो चिड़ के आके और उसको वही ठान लिया होगा, ठीक है ना। यही बोल के वो मतलब कुछ भी डिसीजन लेता होगा। लेकिन और ऐसा भी है कि अभी करंट फीलिंग्स में उसको प्रेजेंट टाइम में ऐसा है कि वो अपना सेल्फ लव समझ रहा है, खुद से प्यार करना समझ रहा है, खुद को क्या चीज़ क्या चीज़ अच्छा लगता है वो करने की सोचता है। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया होगा किसी के फैमिली के बातों में आकर, नहीं तो किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस में आकर, ठीक है ना। वो इंसान ने आपको हो सकता है सेक्रीफाइस कर दिया होगा कि चलो छोड़ो, गुस्से में और ईगो में आकर उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया होगा और किसी और के साथ रिश्ता बना लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी किया उन्होंने आज का डेट में रियलाइज़ हो रहा है उसको नहीं करना चाहता, उसको सब्र करना चाहता, सही से देखना चाहता, ठीक है ना, समझना चाहिए था, उसको धीरज रखना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है कि ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जिसमें लड़ाई ना हो, झगड़ा हो ना हो, ठीक है ना। जो इंसान लड़ाई झगड़ा करके भी साथ निभा रहा है, ठीक है ना, वही उसी को कहते हैं निभाना। ओके गाइस, रिश्ता बनाना बहुत ईजी है, निभाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। छोड़ के तो सभी लोग जाते हैं, पर आप अगर रहना मतलब साथ देना चाहिए है ना लोगों को। ऐसा है कि देखो आपका पर्सन तो रीडिंग नहीं देखता होगा, आप ही देखते होंगे, तो उनको कौन समझाएगा। लेकिन आप जितना मतलब समझ रहे हो, और हमेशा किसी एक का ही होके रहना सीखो, ठीक है ना, तो आपका वैल्यू रहेगा। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है। द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करते हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि पास्ट में वो इंसान बहुत ही ज़्यादा लालची हो, पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व देता होगा, उनको लगता होगा कि पैसे हैं, घर है, गाड़ी है, तो सब कुछ सही है, ठीक है ना। वो उसको चलते हो सकते हैं उसने किसी अपने पास्ट वाले को, नहीं तो किसी अट्रैक्शन में आके इस रिश्ते को छोड़ के चले गया था। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो ना अभी समझ में आ गया, पैसे अपने जगह पे है, काम अपने जगह पे है और प्यार अपने जगह में है। तो वो आपको दिल से तो नहीं खोना चाहता था पास्ट में भी, लेकिन उसका सिचुएशन ऐसा आ गया और ऐसा बर्डन हो गया उसका लाइफ में, उसको समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है फैमिली का भी प्रेशर हो गया होगा और आपसे भी झगड़ा हो गया होगा और किसी थर्ड पर्सन का भी इन्फ्लुएंस हो गया होगा। तो उन्होंने जैसा जैसा मतलब समय चले गया और उसने समय के साथ वैसा वैसा किया, अपना दिल का नहीं सुना, उसने सिर्फ और सिर्फ माइंड के साथ इस रिश्ते को चलाया होगा, नहीं
तो माइंड के साथ उसने ये रिश्ता निभाया होगा। लेकिन और ऐसा भी है, अगर आपके साथ दिल से निभाया है तो वो सामने वाला के साथ माइंड से निभाया था, और जो आज के डेट में उसको बोझ लगता है, उसको लगता है कि यार दिल में जो है सो ही है, बाकी जो पैसे और जो भी चीज़ है दिखावटी, जो भी दौलत वगैरह है, सब नाम का है, बस काम का कुछ भी नहीं। इंसान को जीने के लिए फीलिंग्स की ज़रूरत होती है, ना कि ये सब तो आएंगे जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको अभी रियलाइज़ हो रहा है, और उसको ऐसा भी लग रहा है कि आपको छोड़ना नहीं चाहिए था। आपको किसी पास्ट के पर्सन के लिए, किसी फैमिली के प्रेशर में, कोई भी ये हो, A to Z कोई भी का कारण हो, लेकिन आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो इंसान आपसे ही प्यार करता था। लेकिन उसका इतना दबाव हो गया है कि उतना उसका लाइफ में कि आपको छोड़ के जाना पड़ा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है 6 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा है कि 666 का एनर्जी है, ठीक है ना। आप देख लेना 66 666 आपको दिखते होंगे। तो ऐसा है कि वो ना अपने लाइफ में वो एक ऐसा भी इंसान हो सकता है कि उसने कभी हार नहीं माना होगा, मतलब उसको हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। इंसान को कहीं पे भी होने दो, किसी भी फील्ड में होने दो, उसको हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं उस इंसान से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको हार का नाम से ही नफरत है। उसने कभी हार देखा ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा भी बोल रहा हूं मैं क्योंकि कार्ड ही ऐसा बता रहा है। तो ऐसा है कि आप बोलोगे कि अगर उसका हार नहीं माना तो वो चला क्यों गया, ठीक है। तो चला जाने का कारण अभी ये सब दिख रहा है कि मुझे आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, कि आपने बोला होगा कि तुम उससे बातें मत करो, उससे साथ में मत रहो, ठीक है ना। तो उसने उसी बात को लेकर उन्होंने बोला हो कि नहीं मेरा सिर्फ फ्रेंड्स है, ऐसा है, हम लोग इतना क्लोज नहीं, ये वो, ठीक है ना। लेकिन आपने समझा नहीं, आपने साफ साफ बोल दिया होगा कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरे साथ रहो, नहीं तो तुम अगर उसके साथ बातें करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो उसके साथ रहो, मेरे साथ कोई लेन देन नहीं है, ठीक है ना। आपने भी अपना जिद में उसको आ गया होगा और दोनों का ईगो क्लैश हो गया होगा और दोनों पे झगड़ा हो गया होगा। और सिर्फ झगड़ा इसके लिए हुआ होगा कि आप दोनों के रिश्ते में बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ होगा, फैमिली की तरफ से, किसी थर्ड पर्सन के चलते, और किसी आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड उसके भी चलते आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हो गया। लेकिन आपसे जब वो आपका पर्सन लड़ रहा था, झगड़ रहा था, तो आप वो ना किसी और के बातों में आ गया था, इन्फ्लुएंस में आ गया था, और आपको जो भी गंदा गालियां दिया था, जो भी आपको किया था, जैसे भी किया था ना, तो वो उनको लगता है कि वो जीत गया था, आपको बोल के, वो आपको लड़ाई झगड़ा करके वो तो जीत गया था, ठीक है ना। लेकिन वो जिसके कहने पर जीत हुई थी, जो भी उसने किया था, जिसके भी सुन के लिया था, ठीक है ना, आपको मतलब बहुत भला बुरा कह दिया था, वो अपना जीत महसूस कर रहा था उस टाइम पे। लेकिन आज के डेट में, करंट फीलिंग्स में ऐसा लगता है कि वो जो जीत है ना उसको जीत रास नहीं आया, क्योंकि ये सक्सेस का कार्ड है। उस टाइम पे तो उसको आपको लड़ाई झगड़ा करके सक्सेस मिल गया, वो बहुत ही खुश था, ठीक है ना। वो दूसरे भी रिश्ते में चले गया अपना एकदम एक अकड़ दिखा के, देखो तुम नहीं तो मेरी लाइफ में और भी है, ठीक है ना, तुम अकेला नहीं है, सिर्फ मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, ऐसे आपको शो करके वो किसी और के पास चले गया होगा लड़ाई झगड़ा करके, ठीक है, आपसे। लेकिन उसको उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ठीक है, वो जीत गया, आपसे लड़ाई झगड़ा करके आपको डम कर दिया और किसी और के साथ जाके रिश्ता में जुड़ गया, ऐसा। लेकिन आज के डेट में उसको बिल्कुल भी रियलाइज़ हो गया कि आपके साथ जो भी किया उस तरह से बिहेवियर उसको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है किसी एक प्यार में, क्योंकि प्यार के नाम सिर्फ और सिर्फ देना ही देना होता है, लेना नहीं। और उसने जो भी आपको मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो इंसान ना आपके साथ अगर था ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ उसका हो सकता है कि आप लोग को फैमिली से शादी हुआ होगा, अगर आप लोग मैरिड हो तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर मैरिड नहीं हो तो आप लोग मतलब ऐसा भी लग रहा है कि मुझे आप लोग वर्क प्लेस में मिले हो, ठीक है ना, वर्क प्लेस में आप लोग का मीट हुआ होगा, धीरे धीरे आप लोग फ्रेंड्स से फिर लव में आए होंगे, ऐसा लग रहा है। और लेकिन वो इंसान को हारना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए उसने आपसे झगड़ा उड़ा करके किसी और के साथ रिश्ता बना लिया, जो आज के डेट में उसको लगता है कि वो जो भी किया था अच्छा नहीं किया था, वो करके वो खुद ही पछता रहा है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। वो चाहता है फिर से आपके साथ जस्टिस करना और इस रिश्ते को जीतना, आपका दिल, आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा फिर से जीतना चाहता है। वो इंसान फिर से आपके साथ ये ट्रस्ट, आपका भरोसा जीतना चाहता है, और इसके लिए वो ताम साम दंड भेंट सब कुछ अपना सकता है, ठीक है ना।
फ्रेंड्स का सहारा भी ले सकता है, किसी से कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन वो आपके साथ इस रिश्ते को जीतना चाहता है और किसी भी हालत में जीतना चाहता है उसको। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, वो इंसान ऐसा इंसान है कि वो हार उसने देखा ही नहीं, ठीक है ना। उसको जो भी जाता उसको सक्सेस ही चाहिए। तो वो जब भी आपसे तो लड़ झगड़ के उसका वो सक्सेस था लेकिन अभी का जो सक्सेस है ना उसका ये है कि आपके दिल में फिर से जगह बनाना है वो उसको, ठीक है। उसका लाइफ का अभी एम सिर्फ यही है कि आपके दिल में जगह बनाना है, आपका ट्रस्ट फिर से जीतना है किसी भी तरह, क्योंकि वो उसको सक्सेस चाहिए ही चाहिए। ओके गाइस, वो सक्सेस का भूखा है वो इंसान। चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वन। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए एस ऑफ वन का कार्ड को क्लियर फर करने में मदद कीजिए। तो एस ऑफ वन का कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें सेवन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान सोचता है कि वो तो आपके साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, उसका दिलो दिमाग से यही बात आता है, 24 घंटा यही सोचते रहता है कि आपके साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना है, नई से शुरुआत करना है। लेकिन वो करना तो चाहता है, लेकिन जैसे वो सोचता है ना वैसे उसको याद आ जाता है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ धोखा किया था, आपको चीटिंग किया था, आपके रहते हुए भी उसने किसी और के साथ रिश्ता निभाया था। बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है कि आपके रहते हुए आप बहुत सारे बातें छुपाए जो आपको बताने के लिए ज़रूरी नहीं सोचा, ठीक है ना। और ऐसा है इसलिए भी वो काफ़ी टाइम से वो रुका हुआ है। हो सकता है कि कैसे बताऊं, कैसे आपका मुंह फेस करूं, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा डरता है आपको बोलने के लिए। और ऐसा भी है कि जो भी किया था ना पास्ट में उन्होंने आपसे धोखा, चीटिंग जो भी किया था ना आपसे, वो सारी चीज़ आपको खुल के एकदम एक एक करके बताना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। आपको पूरा डिटेल्स में बताना चाहता है कि उसका लाइफ में क्या क्या घटित हुआ था, क्या क्या आपसे छुपाया था, क्योंकि उसको लगता है कि वो इंसान आपसे बातें छुपाकर उन्होंने अच्छा नहीं किया है, ठीक है ना। आपको सब कुछ बता देना चाहिए। तो वो इंसान को ऐसा लगता है कि क्यों उसको ऐसा क्योंकि उनको लगता है कि आप ना उनको धोखेबाज मानते हो, आप उसको चीटर मानते हो, आपको लगता है कि ये इंसान कभी एक का नहीं हो सकता ये, ठीक है ना। और जो ऐसा है कि आप उसको बहुत ही बुरा फील आते हैं आपका मन से, इसलिए भी उनको ऐसा लगता है, इसलिए भी वो आते आते रुक जाता है, ठीक है ना। और ऐसा भी सोच रहा है कि आपका जो वो नेगेटिविटी है किस तरह से वो दूर करे। और ऐसा भी दिख रहा है करंट फीलिंग्स में कि जो भी घटित किया, जो भी किया था उन्होंने, क्योंकि वो आपसे तो कर लिया, आपसे तो धोखा दे दिया, आपसे चीट करके चले गया, और जब भी गया वो साइलेंटली गया होगा, तो आपको बताने के लिए ज़रूरी भी नहीं समझा होगा कि क्यों मूव ऑन कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, चुपके से इस रिश्ते से निकल गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। और लेकिन वो घूम फिर के आपके बारे में सोचते रहता है, दिन भर आपके बारे में सोचते रहते कि आपको छोड़ के जाके उसको वो खुश नहीं है, आपको दुख देके आपसे दूरियां करके किसी और के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, बार बार आपको ही देखता है, आप दोनों का रिश्ता कितना अच्छा था, ठीक है ना, वही सब देखता है। और जो भी जिसके साथ भी जिस जगह में भी है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स किया गया है उसका लाइफ में, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती मतलब उसको बोला होगा नहीं तू मेरे साथ ये वो पास्ट का मतलब क्या होता है, कोई इंसान रहता है ना जोर जबरदस्ती वाला कि नहीं ऐसा, तो वैसा ही कुछ सिचुएशन उनके लाइफ में हुआ होगा जो उसको भी मतलब समझ में नहीं आएगा, और वो भी किसी के बातों में इन्फ्लुएंस हो गया होगा, ठीक है गाइस। तो ऐसा है कि वो इंसान जो भी है करंट सिचुएशन में ऐसा है कि वो इंसान आपको सब कुछ बताना चाहता है, जो भी उन्होंने छुपाया आपसे, जो भी चीटिंग किया, जो भी क्योंकि उनको लगता है कि वो सब बातें छुपाएगा तो ये रिश्ता फिर से कभी नहीं शुरुआत होगा। अगर वो खुल के बताएगा आपको तो हो सकता है आप मान जाओ और ये रिश्ते में नहीं शुरुआत हो जाए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। तो 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करता है हमें मून का। तो आपको छोड़ के जाने का सबसे पहला रीजन है कि उनके लाइफ में और भी कोई तीसरा पर्सन था जो आपके अलावा वो प्यार करता था। वो इंसान आपके अलावा भी कोई दूसरा रिश्ता चला रहा था, ठीक है ना, और आपको बताया नहीं था। और इसलिए जब ने आपने पूछा होगा भाई क्या सीन है, आजकल तुम मुझे इतना कम टाइम दे रहे हो, आज तुम लोग दिखते नहीं हो, तुम ऐसा तुम फ़ोन भी नहीं करते, मैसेज भी नहीं रिप्लाई करते, क्या चलता है। तो उन्होंने हो सकता है कि उनका लाइफ में जो थर्ड पर्सन जिसके साथ वो रिश्ता निभा रहा था, तो उसको वो चीज़ हो सकता है कि आने वाला टाइम पे आपको पता चल गया होगा। उन्होंने हो सकता है कि आपने उसको रंगे हाथों भी पकड़ा होगा, जो उसको आज के डेट में बहुत ज़्यादा गम है उस चीज़ का, क्योंकि उन्होंने आपको किसी और के वास्ते ठुकरा दिया था, किसी और के वास्ते आपका फीलिंग्स को कदर नहीं किया, आपका इमोशनल को कदर नहीं किया, ठीक है ना।
और ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड पर्सन का वो जो थर्ड पर्सन था हो सकता है उसका मदर की तरफ से, फैमिली की तरफ से भी दिखाया होगा कि तुम इसके साथ शादी कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, जिसके भी जिसके और जो थर्ड पर्सन गाइस है ना, करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है आपके पर्सन का। वो उस जगह से, उस इंसान से, उस रिश्ते से बाहर निकल के आना चाहता है, वहां से वो बाहर निकल के आपके लाइफ में आना चाहता है। जो आपके जो रिश्ते से चले गया था वो इंसान ज़्यादा दूर नहीं जा पाया, ठीक है ना, वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाया, वो आगे से यू टर्न ले रहा है। क्योंकि यू टर्न लेना इसलिए पड़ा क्योंकि वो आपको दिल से प्यार करता है, ठीक है ना, मुंह बोली प्यार नहीं है। मतलब कोई रहता है ना खाली बोलना कि हाँ आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये ऐसा नहीं। फीलिंग से एक भावना जुड़ी है आपसे, तो वो भावना आप ऐसा है कि अगर उस इंसान को कोई अगर अभी चांद पे भी ले जाके छोड़ देगा ना, तो फिर भी वो इंसान आपके पास आने को सोचेगा, ठीक है। भले वो मतलब फिजिकली ना आ पाए, लेकिन उसका मन आपके पास ही है क्योंकि वो आपसे ही भावना से जुड़ा हुआ है। वो इंसान चाहे कहीं पे भी भाग लो, कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन आपसे मतलब जुदा नहीं हो सकता। आप दोनों का जो रिश्ता है ना, आप लोग को मतलब ऐसा है कि एक को मंगल में छोड़ दिया, एक को दूसरा प्लेनेट में छोड़ दिया, फिर भी आप लोग मतलब बॉडी को छोड़ सकता है लेकिन आत्मा को नहीं। आप लोग दोनों भावना से जुड़े हुए हो, ठीक है ना। इसलिए उसको जाना, आपसे मूव ऑन करना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। इस रिश्ते से दूर जाना, इनसे मूव ऑन करना, चाहे फैमिली रहो, चाहे दुनिया वाले कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जाना दूर है। और हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में कोशिश भी कर लिया होगा लेकिन वो नाकाम है। वो इंसान रिटर्न आना चाहता है, उस थर्ड पर्सन को छोड़ के आना चाहता है, पूरी तरह से उस रिश्ते को ख़त्म करके आपके लाइफ में आना चाहता है, ठीक है। अभी वो किसी का भी बात नहीं सुनना चाहता है, ना ही मदर का, ना ही फादर का, ना ही कोई और तीसरा चौथा, ठीक है ना। वो किसी का भी बात नहीं सुनना चाहता, वो आपके लाइफ में आना चाहता है क्योंकि वो इंसान अंदर से टूट गया है, अंदर से बिखरा हुआ है। हो सकता है बाहर से शो करता होगा कि वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हैप्पी है, लेकिन वो इंसान लिटरली अंदर से पूरा बिल्कुल टूटा हुआ है, उसका दिल टूटा हुआ है, उसका फीलिंग्स, उसको कोई भी काम पे मन नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है। और उनको ये भी डर है, इस बात का भी डर है कि आप उनको छोड़ के चले गए हो। उनको लगता है कि आप उनको ज़िंदगी भर के लिए छोड़ के चले गए हो, आप उनके लाइफ में फिर कभी नहीं आओगे। इसके लिए भी बहुत डर लगता है उसको, ठीक है ना। किस तरह से वो आपके लाइफ में आए, कैसे फिर से आपका जो टूटा हुआ दिल था उसको हील कर पाए, उसको ये सब बातें सोच कर भी बहुत सैड होता है वो इंसान। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ट्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। तो नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें। नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करता है 5 ऑफ वांड्स। तो गाइस ऐसा है कि आप दोनों के जो बीच में जो झगड़ा हुआ, हो सकता है कि उनका एक नेचर हो गुस्सा वाला, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा वाला नेचर हो। वो इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो छोटी छोटी बातों में, ठीक है ना। हो सकता है छोटी छोटी बातों में आपसे लड़ाई करता होगा और आपसे मूव ऑन कर लेता होगा, और ठीक है ना। और हो सकता है कि इसी गुस्से के चलते, इसी गुस्से के चिड़चिड़ा के चलते हो सकता है आपको दरकिनार करके किसी और के साथ मतलब अपना रिश्ता जुड़ा होगा। आपको दिखाने के चक्कर में, आपको जलाने के चक्कर में, आपको मतलब सबक सिखाने के लिए उनका मन में रहता होगा कि रुक जाओ मैं भी आपको सबक सिखा। तो ऐसा कुछ करके उन्होंने किसी और के साथ रिश्ता बना के दिखाया होगा, जो उसने दिखा तो दिया लेकिन वो गया तो था उधर, लेकिन उसमें वो ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाया क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ गुस्से से गया था, ठीक है ना। गुस्से से लिया हुआ फैसला और जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला, या तो ज़्यादा गम या तो ज़्यादा दुख में, कोई भी ऐसा सिचुएशन में लिया हुआ फैसला कभी सही नहीं होता। और जब भी उसने फैसला लिया था, जब आप लोग का झगड़ा हो रहा था किसी बात को लेकर और उन्होंने फैसला लिया ताबड़तोड़ और घोड़े पे बैठ के फैसला लेके वो आपसे चले गया, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, जहाँ पे भी जोड़ा वहाँ से सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों के साथ वो घिर गया है, ठीक है, नेगेटिव लोगों के साथ जुड़ गया है। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, हो सकता है कि आप लोग के बीच में फैमिली वाला भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हुआ होगा इस रिश्ते में, ठीक है ना। लेकिन गाइस वो इंसान आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। वो इंसान आपको लेकर इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो देख रहा है कि आप किसी और के साथ अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब हो सकता है लड़ाई कर रहे हो किसी बात को लेकर, ठीक है, नहीं तो उनसे लड़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि आप दोनों के बीच में जब लड़ाई हुआ था ना, उस चीज़ को लेकर भी वो इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है और उनको लगता है कि अभी वो आपके पास जब आएगा ना, उनको लगता है कि वो आएगा तो आप उनसे लड़ लोगे, पूरा झगड़ लोगे, ठीक है ना। लेकिन गाइस फिर भी वो आना चाहता है, वो इंसान फिर भी आपके साथ आना चाहता है।
जो अगर ऐसी बात है कि वो लड़ाई करके झगड़ करके फिर भी आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ देना चाहता है, तो मैं यही कहूँगा कि वो इंसान उससे ज़्यादा प्यार करने वाला और आपको आपके लाइफ में कोई नहीं मिलेगा। ओके गाइस, अगर ऐसा ही है, ठीक है ना गाइस, जो इंसान लड़ाई करके झगड़ा करके कैसे भी हालत में आपके साथ रहने के लिए तैयार हो, आपका साथ कभी ना छोड़ के जाए, तो उस इंसान उससे ज़्यादा प्यार करने वाला और इंसान आपको इस दुनिया में कोई नहीं मिल सकता है। ठीक है गाइस, देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, लेकिन नाइट आउट सोर्स और 501 यही बता रहा है कि वो आपके लाइफ में आना चाहता है, लेकिन उसको डर है कि आप उससे झगड़ा कर लोगे, इसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा सोचता है। और वो देख रहा है जैसे आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा उसको लेकर, वैसे आपके लाइफ में एक्शन लेगा, ऐसे भी सोच रहा है वो, ठीक है ना। और जैसे उसको पता चल जाएगा कि आपके गुस्सा ठंडा हो गया उनके लिए, तो वैसे जल्द से एक्शन लेगा एकदम घोड़े पे, ठीक है ना गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ बताइए हमें किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा है कि वो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना पास्ट में उन्होंने अपना गुरूर में आके, अपना प्राउड लालच में आकर, नहीं तो किसी चीज मतलब किसी गुस्से में आकर, चिड़चिड़ापन में आकर ना उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया था इस रिश्ते को लेकर, जो आज के डेट में ना बहुत ज़्यादा पछता रहा है, ठीक है ना, पछता रहा है। उसका अगर वो बहुत ही घमंडी टाइप का इंसान था तो उसका घमंड चूर चूर हो गया। ओके गाइस, अगर वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा था, आपके किसी और के साथ कंपेयर कर रहा था उसको, वो भी कंपेरिजन में उसका चूर चूर हो गया, क्योंकि वो देखता है कि आप जैसा इंसान और उसको दुनिया में मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप उसको मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहा होंगे पास्ट में, ठीक है ना, उन्होंने आपको बहुत दुख दिए होंगे पास्ट में, जो आपने कैसे भी करके उसके साथ दिया, उसका साथ निभाया। हो सकता है कि वो जब बीमार था तो आपने उसको बहुत ही ज़्यादा संभाला होगा, आपने उसके गंदे गंदे कपड़े धोए होंगे, जो गंदे गंदे काम किए होंगे, ठीक है ना, आपने बहुत ही उसको मदद किया होगा जब इंसान वो बीमार था। लेकिन वही इंसान जब सही हो गया था तब आपको उन्होंने छोड़ के चले गया था किसी लालच में आकर, ठीक है ना, थोड़ा सा झगड़ा क्या हो गया, लेकिन उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया होगा, ठीक है। लेकिन आज के डेट में वो उस संस्कार को रियलाइज हो गया कि लालच तो अपनी जगह में है, मुंह से जो बोली हुई बात भी अपनी जगह है, लेकिन दिल में और हृदय में जो है वही सच्चा है, ठीक है ना। तो वो आपको दिल से हृदय से मानता है, क्योंकि वो जब भी वो शांत रहता है, एकदम उसका मन शांत रहता है, ठीक है ना, जब वो परेशानी नहीं रहता, तो जब अपने आप को वो मतलब मेडिटेशन करता होगा, ठीक है ना, तभी उसको रियलाइज हुआ होगा कि हाँ आप भी उनको कितना अंतरात्मा से प्यार करते थे, कितना सपोर्ट करते थे। तो इसलिए भी आज के डेट में वो अभी करंट फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा सैड है। हो सकता है कि वो इंसान रात को जगता हो, ठीक है ना, उसका लाइफ में खाना पीना भी सही से नहीं कर रहा, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो, और हो सकता है कि उसका कुछ हेल्थ इश्यू भी चल रहा हो इस इंसान का, ठीक है ना। और वो उस इंसान को ऐसा भी लगता है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो कि उनको ऐसा भी लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, जो उनका हालत है आपका भी वही हालत है, उनको भी ऐसा ही लगता है। ओके गाइस, तो चलिए आखिरी कार्ड है द फूल का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द फूल का कार्ड क्यों है। द फूल का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ, हमें बताइए द फूल का कार्ड क्यों है। द फूल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड। गाइस, अभी ऐसा है कि वो इंसान आपका प्यार छुप रहा है उससे, उनसे अपना प्यार आपके लिए छुप रहा है, आपका यादें मतलब रखा ही नहीं रुक रहा है, ठीक है ना। आपके याद, आपकी फोटो, आपका चेहरा, आपका प्यार, आपका केयरिंग, आपका लव 24 घंटा उसका माइंड में चलते रहता है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। अभी आपके लिए जो भी केयरलेस था, जो भी था, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था आपको, लेकिन वो इंसान इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप ही को दे रहा है। उसका मेन इम्पोर्टेंस आप ही हो, आप पर ही पूरा फोकस है, लेकिन आप उसको मुंह मोड़ के रखे हो, ठीक है ना। आप उसको मुंह मोड़ के दो, आप उनको देखना नहीं चाहते हो, उसको बातें नहीं सुनना चाहते हो, इस रिश्ते के लिए वो नई से शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन आप उस तरफ नहीं देखना चाहते हो, इस रिश्ते को नई से शुरुआत नहीं करना चाहते हो। आपके दिल में भी प्यार है, लेकिन आप उसके साथ इस रिश्ते में नहीं आना चाहते हो, आप एक फ्रेंड्स के रहना चाहता हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना, ऐसा हुआ था कि पास्ट में उन्होंने लालच में आकर जो उन्होंने किया था, ठीक है ना, वो चले गया था। और ऐसा भी है, उस टाइम भी याद आया था यार, अचानक से मैं भूल गया वो, ठीक है ना। तो ऐसा भी है आपके लिए वो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ये बात तो है। अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, उसको लगता है कि
आपको वो अनकंडीशनली प्यार करते हैं, ठीक है, वो आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं और आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है ना, वो अभी किसी का नहीं सुनने वाला, वो किसी का नहीं सुनने वाला, वो कैसे भी करके आपको पाना चाहता है, आपको पाने का ही अभी उसका गोल है, ठीक है ना, क्योंकि आपके बिना वो नहीं रह सकता, आपके प्यार के बिना, आपका केयरिंग के बिना और आपके बिना वो अपने लाइफ में इमेजिन भी नहीं करता है, ठीक है ना। अगर आप उनसे मुंह मोड़ रहे हो तो ऐसे ही है कि वो कैसे भी नहीं करके आपको फिर से इस रिश्ते के लिए मना सकते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि आप भी उनसे अनकंडीशनली प्यार करते हो, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी का काम किया होगा लोगों ने, ठीक है ना, बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा सुना होगा और उन्होंने सुन के अपने अट्रैक्शन में गुस्से में आकर हो सकता है कि उन्होंने ऐसा डिसाइड किया होगा। लेकिन आज के डेट में ऐसा है कि उसको सब कुछ समझ में आ गया है, उनको ऐसा भी लगता है कि उन्होंने पास्ट में अपने जिम्मेदारी को नहीं समझा, अपनी जिम्मेदारी को उसको और आपको कहने का वो जो भी आपने उसको बोला होगा कि ऐसा मत करो वैसा करो, कंट्रोल करने की कोशिश किया, तो उनको लगता होगा कि नहीं मुझे फ्रीडम चाहिए, तो फ्रीडम के चलते वो चलेगा। लेकिन आज के डेट में वही इंसान अपने आप को ऐसा बोल रहा है कि अच्छा ही था यार, आपने इतना कुछ बोल दिया था, काश मैं पहले आपका बातें सुनता तो आज मैं ऐसा हालत में नहीं रहता और आज ये हम दोनों का रिश्ता एक खुशी खुशी से बिताते, ठीक है ना। तो आपका कहा हुआ बातें आज के डेट में उसको बहुत याद आता है, जो भी आपने पास्ट में कहा था कि तुम ऐसा रहो, ठीक है ना, तो उसने कोई नहीं समझा। लेकिन अभी ऐसा है करंट फीलिंग्स में, वो किसी भी हालत में आपको पाना चाहता है, उसका मेन सपना, मेन गोल, मेन ड्रीम्स यही है कि वो आपको पाना चाहता है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता है किसी भी हालत में, ठीक है ना। उसने डिसाइड कर लिया, सोच लिया और ऐसा भी बोल दूं मैं आपको कि अगर आप उनको प्यार से, आराम से, ताले का चाबी के जैसे अगर उसको नहीं खोलोगे, मतलब प्यार नहीं करोगे ना, तो आपको जिद से, आड़े से, मतलब मेरा कहने का मतलब वो हो गया कि अगर आप उसका कार्ड के हिसाब से ऐसा है कि अगर आप वो कहता है ना सीधा उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है, तो ऐसा है कि वो अगर आप प्यार से नहीं मानोगे ना तो आपको जोर जबरदस्ती करके भी मनाएगा वो इंसान, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आप लोगों का 3D में कब तक हो सकता है कांटेक्ट। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, उनका पर्सन के साथ 3D में कब तक कांटेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस। ऐसा है फॉर लकी लोगों के लिए हो सकता है कि 4 आवर्स और नहीं तो हो सकता है 4 डेज, नहीं तो हो सकता है 4 वीक्स में आप दोनों का कांटेक्ट हो जाए। और सिचुएशन के हिसाब से ऐसा है कि आप दोनों के बीच में जो भी परेशानी है उसका, ठीक है ना, वो अगर सॉल्व हो जाए तो आप दोनों, वो आपकी लाइफ में आ सकता है। लाइक उसका आप दोनों के बीच में जो 3rd पर्सन का इशू है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो, ठीक है ना। और नेक्स्ट सिचुएशन ऐसा है कि उसको जब पूरी तरह से रियलाइज हो जाए कि उन्होंने गलत किया, आपको जस्टिस देना चाहिए। अगर आपको जस्टिस नहीं देगा तो अपने लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाएगा। जब उसका वो सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है ना, तब वो आ सकता है। और तीसरा सिचुएशन ये है कि वो चाहता है कि आप सब कुछ भुला के फिर से उसको माफ़ कर दो और इस रिश्ते में वो आ जाओ। उनको जब पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि हाँ आप भी चाहते हो कि इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना, उस समय में वो आ जाए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए इस समय में। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, उनको क्या करना चाहिए इस समय और क्या क्या हो सकता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए गाइडेंस। तो गाइस ऐसा है कि आपको भोलेनाथ बता रहा है कि आपके दिल में और दिमाग में जो 24 घंटा चलते रहता ना किसी इंसान के लिए, तो किसी इंसान के लिए माइंड में कि क्या करता होगा क्या नहीं करता, तो आप इतना मत सोचिए, ठीक है ना। 24 घंटा में से आप उनको 1 ही घंटा दीजिए जो आपका दिल में है, ठीक है ना, क्योंकि आप जो चीज़ आपके पास है नहीं वो चीज़ आप सोचे जा रहे हो, क्यों सोच रहे हो? आपका सोचने से क्या वो आ जाएगा, वो हो जाएगा क्या? ठीक है ना, नहीं हो जाएगा ना। लेकिन आप उसके यादों में अटक रहे हो, उसी रिश्ते में अटक रहे हो, तो ये आपका जो अटकना है ना, तो ये आपका ऐसा है कि आप चाहकर भी नहीं भाग पा रहे हो, इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, ये नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। समय बदलता है और आप जो भी अभी देख नहीं रहे हो ना, आप जो भी समझ नहीं रहे हो ना सही वाली बात क्या है क्या नहीं है,
तो वो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने वाला है। आपका आगे बहुत जल्दी कुछ ऐसा हकीकत, अच्छा बुरा कुछ भी, मतलब ऐसा हकीकत पता चलने वाला जिससे आपका आंखें खुल जाए, ठीक है ना। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, लेकिन आपकी आंखें ज़रूर खुल जाएगी कुछ आने वाले टाइम पे। ओके गाइस, ऐसा है। तो और मैं ऐसा भी बताना चाहता हूँ कि आप जो फंसा हुआ महसूस करते हो अपने आप को, तो अपने आप को फंसा हुआ महसूस मत करो सबसे पहली बार, ठीक है ना। भोलेनाथ बताना चाहता है कि आप कोई भी फंसा हुआ नहीं हो। इस दुनिया में सबके भी ऊपर कोई बाप है, जैसे आपके ऊपर, आपके बाप के ऊपर बाप के, ऐसा में हर कोई, मतलब कितने बड़े भी तुर्रम खान क्यों ना हो इस दुनिया में, उसके भी कोई ऊपर है। ओके गाइस, तो इसलिए पूरा भोलेनाथ के ऊपर पूरा भरोसा करिए, ठीक है ना। भोलेनाथ के ऊपर पूरा उम्मीद रखिए कि जो भी है सब सही है। और आप ये भी सोचिए, भोलेनाथ ये भी बताना चाहता है कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन हुआ उसको लेकर सोचिए कि अच्छा क्या है इसमें, अच्छा क्या हुआ, उस अच्छाई को देखिए, ठीक है ना। ज़रूर, अगर आप, भोलेनाथ ये भी बताना चाहता है कि आपके लाइफ में अगर कुछ मुसीबत है ना, कुछ परेशानी है, तो उस परेशानी को ऐसा कुछ कर दो आप कि वो परेशानी आपको अच्छा लगने लगे, ठीक है ना। उस परेशानी में मज़ा ढूंढने लग जाओ, ठीक है ना। आप तो ऐसा कुछ कर लो कि उस परेशानी को आप मज़ा बना लो, फिर तो आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। ओके गाइस, और भोलेनाथ ये भी बता रहा है कि आपका जो भी सिचुएशन है, आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो, ज़्यादा सोचा ना करें, इस रिश्ते के लिए ओवरथिंक ना करें, खाली पॉजिटिव सोचे, ठीक है ना। एक बार थोड़ा पॉजिटिव सोच के उसके बाद सोचना छोड़ दें, ठीक है ना। अपने लाइफ में पॉजिटिव रहे, तभी जाके आप पॉजिटिव अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आप फंसा हुआ महसूस करोगे, बंधा हुआ महसूस करोगे, तो आपका फिर आप वैसा ही महसूस करोगे और आपके लाइफ में भी वैसा ही होगा। तो हर एक बात को आप नोटिस करें, ठीक है ना, पॉजिटिव रहे अपनी लाइफ में। और भोलेनाथ बोल रहा है कि सबसे ऊपर भोलेनाथ है, आपको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। आप भले आप अंदर आत्मा से नहीं देख पा रहे हो कि क्या है सच्चाई क्या नहीं है, तो कोई फिक्र नहीं है, आपको भी आने वाला टाइम पे पता चल जाएगा। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।